नमस्कार, अभिवादन सभी मेरे दर्शकों को, चाहे वो किसी की भी उम्र के हों, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय या लिंग के हों, चाहे लड़कियां हों, लड़के हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों। स्वागत है आप सबका मेरे इस शर्मा जी कोचिंग सेंटर में। बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा कोचिंग सेंटर का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो मेरे अपने बच्चे हैं वो जो शर्मा कोचिंग सेंटर जो हैं, बस उनकी सफलता ही मेरा टारगेट है, मेरा मोटो है, मेरा उद्देश्य है। वो बच्चे जो मेरी पढ़ाई से और मेरे पढ़ाने से खुश होकर या कुछ पाकर, कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और वो कुछ बन जाएंगे तो मुझे याद तो करेंगे। बस इसी श्रृंखला में, इसी बात के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे पसंद करें ना करें, वो ठीक है, वो भी एक बनता है, हक बनता है हमारा भी, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं। परंतु ठीक है बच्चों, आप अपना टारगेट शुरू रखें, अपना वो रखें। परंतु बस आज का बहुत बढ़िया विषय है। आज का विषय रस मैंने फटाफट पढ़ा, इससे पहली वीडियो में पढ़ा दिया था, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ। रस का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद लेना। चाहे वो रस तो कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो गन्ने का जूस हो, प्लीजर हो, डिलाइट हो। तो ये क्या है, ये भी एक रस है। गन्ने का जूस भी रस है, सेब का रस भी जूस है, ये सब जूस है। परंतु क्या है, अगर हम दूसरी भाषा में देखें, इसका मतलब आनंद, मजा, लुत्फ और जी सा लूट लिया रे, ये सब अलग अलग आते हैं, अलग अलग भाषा में आते हैं। कोई बात नहीं, उनका सबका मतलब टारगेट है एक ही है, उसका मतलब रस, आप रस ले रहे हैं। परंतु अगर हम काव्य में कहें तो पढ़ने सुनने का जो रसवादन होता है काव्य से, पद से, तो उससे या गाने से, सुनने से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं रस। ठीक है। इस रस का जो मेन चीज़ है वो ये है कि बताते हैं कि जो ये है रस है, एक प्राण है। किसका प्राण है भाई? प्राण है ये आपकी कविता का, प्राण है आपके पद का, प्राण है आपके गाने का, प्राण है आपकी जो कृति, आपकी रचना रची उसका, है ना। तो ये प्राण कहलाता है, इसलिए इसको प्राण भी कहा जाता है। तो अब हम रसों को इसमें जरा मोटे मोटे भागों में समझाता हूँ मैं आपको। मैं फिर आपको इन पर विशेष करूँगा। देखो, पहला है अंग इसके हैं, 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचार, व्यभिचारी भाव। और स्थायी भाव में आते हैं प्रधान भाव, विवेक, मन से। ये स्थायी भाव कब जाता है? जब कोई चीज़ आप स्टार्टिंग में लेते हो तो आपके मन में एक प्रधान भाव जागता है, विशेष भाव जागता है। किसे जागता है? विवेक से, मन से, दिल से। तो वो क्या है, सिर्फ यह होता है। ये कब जागता है? जब आपने कोई चीज़ एकदम देखी है, फर्स्ट बार देखी है, तो वो आपके मन में एकदम भाव जागता है। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आगे बताऊँगा। जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम कोई देखता है, जैसे उन्हें बिल्ली देखी तो बिल्ली को देख डर जाता है, अजीब देखा तो उसके मन में एकदम भाव आ जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा विभाव। विभाव क्या है? इसके 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भाग हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन किसी के बारे में कोई बात जो कह रहा है और जिसके बारे में कोई बात कह रही है उसे विषयालंबन कहते हैं, और कहने वाला आश्रयालंबन। जैसे नायक और नायिका हैं, नायक और नायिका संवाद होते हैं, तो उसमें क्या आता है, नायक नायिका कोई ना कोई संवाद करते रहते हैं, तो उसी नायक नायिका संवाद के, क्योंकि वो एक दूसरे को बोलते हैं, तो यही उनका एक संवाद होता है। दूसरा है उद्दीपन, देखकर भाव जो मन में आता है। अगर आप कोई चीज़ जा रहे हैं, कोई चीज़ एकदम रनिक चीज़ दिखाई, सुंदर दिखाई देगी, तो आपको एक भाव दिखाई देगा, उसको उद्दीपन आएगा मन में। क्या? एक उद्दीपन भाव आएगा। प्रश्न आता है, यदि आप कहें कि आप चांदनी चौक गए थे, रामू दिल्ली चांदनी चौक देखने गया है, वहाँ उसने एक रमणीक दृश्य देखा, बताइए इसमें कौन सा वो है, रस है? तो आप सीधे कहेंगे जी भाव है, उसमें कौन सा भाव होता है? आप सीधा बताएंगे। और ये शब्द आते हैं, वहाँ आता है आलम्बन, उद्दीपन और कुछ अनुभव, तो आप सीधा करेंगे जिसमें उद्दीपन है, क्वेश्चन का बनता है। दूसरा संचार, अनुभव। अनुभव में देखो कितने भाग आते हैं, अनुभव 8 भाग आते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवृत, रंगहीन, अश्रु प्रलय और अश्रु प्रलय में संज्ञा भाव। तो ये क्या है? आपको भाव व्यक्त करने का वाले का विकार होता है। जैसे स्तंभ, यदि तो एकदम स्तंभ है, खड़ा रह गया, स्तंभ का मतलब सीधा साधा एकदम स्तंभ का। स्वेद, वेद, जिसको स्वेद मतलब वेद का कुछ ज्ञान अच्छा वाला हो। रोमांच, कोई चीज़ रोमांचकारी दिखाई दे रही हो, रोमांच तो आप जानते ही हो, रोमांच तो हर होना है। स्वर भंग, जैसे आपका एकदम कोई बात कर रहे हैं और कोई एकदम कोई अचानक बात आ गई, आपकी आवाज़ ही भंग हो गई कि यार उसने देखो इतनी जोर से चिल्ला दिया, तो उसमें एक स्वर भंग कहलाएगा। दूसरा कंप, एकदम भूकंप आ गया, आपको कंपन सिरिम होगी या वाइब्रेशन होगी तो उसको कंप कहें। विवर्णत,
मतलब रंगहीन, कोई चीज़ आपको रंगहीन दिखाई देगी तो उसमें भी आपको एक भाव पैदा होगा, अनुभव पर, अश्रु, प्रलय और संज्ञा भाव। मेरा कहने का मतलब है जैसे अनुभव, यानी कि इन चीज़ों में जब आप कोई चीज़ देखेंगे जो आपको एक अनुभव होगा, जो अनुभव होगा उसको अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस मीन एक्सपीरियंस, राइट। सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस याद रखो। संचारी व्यभिचारी भाव, ये होता है देखो संचारी व्यभिचारी, ये हमारी ज़िंदगी के यही चलते हैं सारी चीज़ें। 33 लिखे हैं मैंने, 33 के अलावा और कुछ आपके मन में आएगा ही नहीं, मेरी गारंटी है नहीं आएगा इनके अलावा। ये ज़िंदगी बस यही है, बस 33 चलते हैं, 33 ही चीज़ है, 33, 33 ही देवता है, 33 ही मामले हैं, है ना भैया। 33 करोड़ देवता तो 33 ही हमने निकाल दिए, राइट। अब देखिए, अब ये इसको हम क्या कहेंगे, संचर्य और विचर्य, इसको हम हलचल भाव भी कहते हैं कि इन्हें देखोगे मन में हलचल होगी ही होगी, आपके मन में कुछ ना कुछ हलचल भाव भी कहते हैं। अगर आके हलचल भाव क्या हुआ तो ये हलचल भाव भी कहलाते हैं। तो मन संचरण होता है, मतलब विचरण हो जाएगा आपका, मन हलचल हो जाएगा, मन क्या हो जाएगा, लड़खड़ा हो जाएगा, हलचल हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे संचारी व्यभिचारी भाव। जैसे मरण, अगर आपको शब्द किसी ने मरण मृत्यु का नाम दे दिया तो आप एकदम डर जाओगे, एकदम डर जाओगे। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो कैंसर का मतलब मौत, उसका इलाज नहीं होता, तो ये एक भय हो जाता है। दूसरा, इसके बाद मरण के बाद, मृत्यु के बाद में दूसरा आदमी डरता है व्याधि से। पहले मृत्यु डरता है, फिर व्याधि से डरता है। व्याधि का मतलब कष्ट, हमने पिछली बार पढ़ाया था 2 प्रकार की व्याधि होती है, आदि और व्याधि। आदि मतलब आदि वो व्याधि जो आपको मानसिक कष्ट है, व्याधि जो शारीरिक कष्ट पड़े हुए हैं। 2 आदि व्याधि, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट, समझ लेना आप। ये जो 2 कष्ट आपको पड़ेंगे ना, तब भी आपको याद आएंगे भाव। तो ये भी हलचल होगा माइंड आपका, तभी हलचल हो जाएगा। हर्ष, खुशी होगी तो आप भी आपके मन में हलचल हो जाएगी। श्रम, जब मेहनत करोगे तो लास्ट में आके थकोगे, सोओगे, ये भी एक मेहनत ही पे जाओगे। उसके बाद मूर्छा, जब किसी को, आपके साथी को किसी को मूर्छा आ जाए, यानी मीन्स कोमा में चला जाए, जैसे लक्ष्मण जी चले गए थे युद्ध के दौरान, तो देखो पूरे उनके रामादल में हल्ला मच गया था और यहाँ तक हो गया था कि सारे शोक संवेदना हो गई थी और बाद में वो कि जैसे तैसे करके संजीवनी बूटी लाकर उनको मूर्छा से वापस किया गया। दूसरा ग्लानि, ग्लानि मत करना, ग्लानि भाव ठीक नहीं होता। ग्लानि, किसी के प्रति ग्लानि हो तो वो भी एक भाव होता है। शंका, शंका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो इसलिए शंका भी किसी के प्रति मत करो, जो है सो है, रहने दो। गर्व, गर्व भी मत करो, डोंट बी प्राउड ऑफ यू, ऐसे कहते हैं ना, प्राउड करो दूसरे के ऊपर करो, अपने ऊपर मत करो। उग्रता और आवेग दोनों एक ही हैं, यानी कि बीपी हाई नहीं करना भाई बच्चों। बीपी हाई, उग्रता मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगड़े, और ये आवेग, किस लिए आवेग करोगे, किस लिए, कुर्सी के ऊपर या अपने बैठने के ऊपर, एक उसके ऊपर अपने अटेंशन नहीं, ये 2 चीज़ नहीं करना, आवेग और उग्रता, ठीक है। दीनता पे ध्यान रखो, अगर आपसे ये दोनों शब्द इसी का इसलिए डाला हमने। देखो आप 2 हैं, आप उग्रता हैं, एक आवेग भी हैं, दोनों हैं। आप मान लीजिए बहुत अच्छे ताकतवर है, ये बहुत बुद्धिमान है, ये मालदार है, ये थोड़ा और से मालदार है, परंतु दोनों हैं। उग्रता और आवेग एक ऐसे शब्द होता है, परंतु ये दीन जो बच्चा है इसके ऊपर भी ध्यान रखो, है ना। इसके ऊपर आवेग दिखाओ मत और ना इसके ऊपर उग्रता दिखाओ, ठीक है बच्चों। तो ये एक भाव आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें जरा गौर से देखना आप। धरती, धरती आप जानते हैं किसी के प्रति धरती नहीं, विवाद भी मत करो, भ्रम भी मत रखो। भ्रम वही शंका, भ्रम और शंका में थोड़ा अंदर तो होता है, ये डाउट है, ये इल्यूजन है, ठीक है। मैं गहराई से समझा देंगे। निंद्रा, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं उनको समझ लीजिए कि हमें भ्रम का इल्यूजन का जो हमारा दूसरा चैप्टर चला था उसमें ध्यान नहीं, इंग्लिश वाले चैप्टर में मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह समझाया, डाउट और इल्यूजन में क्या अंतर होता है और कहाँ का यूज होते हैं वो मैंने आपको बताया, ध्यान रखना बच्चों उसके लिए। निंद्रा, स्मृति, विषाद, ठीक है, ये निद्रा है। निद्रा मीट स्लीपिंग, स्लीपिंग तो है ही, सो रहे हैं आप, परंतु उसमें एक और होता है साउंड स्लीपिंग, साउंड स्लीपिंग, इसमें निद्रा उसी संबंधित है। स्मृति, स्मृति किसी की बहुत बढ़िया मेमोरी है, अच्छा रैम है उसमें, अच्छी मेमोरी है, एक्सेस है तो बढ़िया। विषाद, विषाद भी ठीक नहीं होता भाई। लज्जा, लज्जा अमूमन शर्माता है, हर कोई समझाता है, बच्चे शर्माता है, शुरू बन जाता है, परंतु लज्जा में एक भाव आता है, चिंता का भी भाव होता है, असूया का भी भाव होता है। मोह, मति, चपलता, चपलता का मतलब फुर्ती, एनर्जी लेवल, इससे भाव आता है। मति, बुद्धि का भी भाव आता है, मति मतलब बुद्धि कि इसकी कितनी मति मारी गई कि वो गलत काम कर बैठा। मोह, लालच। निर्वेद, जिसको कोई निर्वेद मतलब वेद और निर्वेद, मेरे को ये वो लगा इसके आगे उपसर्ग याद रखना, वेद का निर्वेद। जड़ता, बिल्कुल एकदम जड़ता, बिल्कुल फिट फॉर, जिसको कहते हैं जड़ता, एकदम इसकी जड़त्व आदमी है ना। वितर्क, वितर्क कुतर्क, जिसका तर्क है उसका वितर्क है, तो ये वितर्क वितर्क में भी आदमी बहस जाता है कि भाई इन्हें फालतू के तर्क वितर्क कर रहा है, तो उसमें भी आदमी बहस करना इसको बोलते हैं। मद,
मद, शराब, शराब के नशे में भी आदमी एक भाव पैदा होता है उसका भी। शराबी का भाव क्या होता है वो आप देखते होंगे, कभी पीने का शराबी पिक्चर में देखा होगा कैसे भाव दिखाते हैं अपने अपने अलग अलग। स्वप्न में जब आप बच्चा सोया होता तो बच्चे को जब देखना, जब उसको स्वप्न आता तो अपना आप ही कांपता रहता है, ऐसे हिलता रहता, तो उसका एक भाव होता है, ये भी भाव होता है। उत्सुकता, किसी के मन में उत्सुकता आती है ना, तो ये भी एक भाव होता है उत्सुकता कि मैं ये करूँ, आगे बढ़ूँ। तो अवित्था, हर्ष, अवित्था का दूसरा हर्ष अगर किसी के मन में आता है, मैंने पहले बताया था आपको ये वाला अर्थ, इस अवित्था में इस हर्ष में अंतर है। यानी कि एक तो एकदम हर्ष है, एकदम आपको क्या हो रहे हैं, एकदम जॉयफुल हो गए हैं जॉयफुल हो गए। परंतु इस अवित्था, इस हर्ष का मतलब कुछ होता है कि ये कौन सा हर्ष होता है, जैसे उसका किसी माँ बाप का बच्चा कुछ कामयाब हुआ तो मन में हर्ष होता है उसके, तो इस चीज़ का अवित्था, उसके मन में एक अवित्था जागती है, ठीक है। तो वो अवित्था जो आती है उसके अंदर की पेरेंटल जॉय, जिसको पेरेंटल बोलते हैं खुशी, वो अलग चीज़ होती है, वो हम बता चुके हैं बच्चों को। दीनता ना, ये दीनता भी है, एक स्मृति और आलस्य, ये दो चीज़ हम आपको बता चुके हैं, तो इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखिए। अब अगला आता है श्रृंगार रस के प्रकार। ये तो क्या थे, मैंने बताया था पार्ट्स, ये आगे टाइप श्रृंगार रस। ये कितने होते हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, रोध रस, अद्भुत रस, शांत रस, हास्य रस, वीर रस और भयानक रस और विभत्स रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब देखो श्रृंगारस को क्या कहेगा, श्रृंगारस क्या है, राजाओं का रसों का राजा श्रृंगारस को भी बोलते हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि रसों का राजा किसको कहा जाता है, तो आप इनमें से डालना है श्रृंगारस रखना, संयोग और वियोग को मत जिक्र कर देना उसमें। ये संयोग राजा नहीं होते, राजा यही है, श्रृंगारस ही है। उसमें आगे क्वेश्चन में आ गया, श्रृंगार रसों का राजा कहलाता है श्रृंगार रस, संयोग रस, वियोग रस या भक्ति रस। नहीं भैया, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस से नीचे नहीं, ये संयोग वियोग तो इसके पार्ट्स हैं, ये तो इसके बेटे हैं, ठीक है। अब संयोग, बिल्कुल खुशी जो मिलती है आपको, कोई चीज़ मिल गई, खुशी होगी, संयोग हो गया, मिलन होया तो आपको संयोग हुआ, कोई जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये तो अचानक मिल गया तो भाई खुशी होगी, अचानक कोई दोस्त मिलेगा। दूसरा वियोग, दुख, बिछड़ा। देखो बिछड़ने का तो वो किसी भी तरह बिछड़े, चाहे वो किसी भी तरह बिछड़ना तो बिछड़ा ही हो भाई, चाहे वो दुनिया से जाए या दुनिया में रहे या न रहे, पर बिछड़ जाए दुख तो हो गए। निस दिन बरसत नैन हमारे, जब ते श्याम सितारे। एक कहावत दी गई है कि ये आपने देखा होगा कि ये श्री कृष्ण जी ने के बारे में लिखा है कवि ने, तो ये है उसके बारे में लिखा है, ठीक है। अब मैं एकदम जल्दी, समय मेरे पास कम है, जल्दी सिखा रहा हूँ। करुण, रोने का भाव। करुण कब आती है, करुण वेदना कब आती है, जब कोई रो रहा है। क्यों रो रहा है, वह रोएगा आदमी जब इसके घर में शोक संवेदना होगी, कोई किसी घर में मैयत हुई होगी, कोई मरा होगा, तभी तो शोक संवेदना, या कोई बहुत बड़ा कांड हुआ हो, तो ऐसे में रोने का भाव आता है, ठीक है। रौद्र रूप, क्रोध आता है मन में, बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा। किस क्रोध आएगा, कोई ना कोई गड़बड़ हुआ होगी, तो वो जैसे शंकर भगवान जी को आया था, उसने तांडव नृत्य कर दिया था, प्रलय मचा दिया था, ये क्या है, तांडव नृत्य, इसमें क्रोध आ गया था। अद्भुत, प्रथम बार अद्भुत, जैसे बच्चा प्रथम बार कोई ऐसी चीज़ देखेगा कि उसको एकदम ही अद्भुत लगेगी, जैसे अगर उसको शेर दिखा दें या कोई चीज़ दिखा दें, वो पहली बार उसको मेमोरी में फीड करता है कि ये चीज़ मैंने पहली बार वही हमारे जो भाव आता है बच्चे के मन में, उसको अद्भुत भाव कहते हैं, ठीक है। शांत भाव जिसमें लोभ नहीं, लालच नहीं, जिसमें कोई रस आता है नहीं, जैसे साधु हो गए, मुनि हो गए, बड़े बड़े और भी जो इस तरह हो गए, उनके मन में शांति भाव रहता है। हास्य रस, खुशियाँ मजाक का, भाई आपका देख रहे हैं आजकल आप हास्य रस, हास्य के लिए लोग क्या कर रहे हैं भाई, जैसे कपिल शो आ रहा है, उसमें हास्य तो है, जब बढ़िया TPR बढ़ी है तो मजाक है, हास्य है, बस वो ये तो है उसमें हास्य का। हंसने से भी आदमी के कई मतलब ऐसे बताते हैं, उसमें अच्छा पैदा होता है, जिसको हम बोल लेते हैं अभी, यह संचारी भाव होता है, संचार आता है, खून का संचार होता है, और कुछ बातें ऐसी आती हैं। वीर, युद्ध में वीरता, क्या होता है, जैसे युद्ध में वीरता का रस दिखाता है, वीर रस, जैसा कि भाई बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, इस तरह गाना गाते हैं। दूसरा गाते हैं, अभी आपने सुना होगा, जय भोले की, जय भोले की, जय काली मैया की, इस तरह चिल्लाते हुए जाते हैं और हल्ला बोलते जाते हैं, देवी देवता को नाम लेते जाते हैं। कई भाषा में अलग अलग बोलते हैं, अब अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, उनके अपने अपने गुरुओं का, देवी देवताओं का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। वो जब बढ़ते हैं जब उनको युद्ध के मैदान में एकदम अपना आपको डिवोटी करना होता है, ठीक है। भयानक
एकदम भयानक का भय हो जाना। कैसे भय उत्पन्न होना? कब? यदि आप बाढ़ का मंजर देख लें, युद्ध का मंजर देख लें, अभी इजराइल में और फ़िलिस्तीन में जो गाज़ा पट्टी के ऊपर झगड़ा चला हुआ है, उसमें देखेंगे, वहाँ का मंजर देखो, युद्ध का मंजर देखो, तो आपको पता चलेगा। जीके का क्वेश्चन है, याद रखना ये बातें, ठीक है भैया। विभत्स, विभत्स मतलब घृणा, ग्लानि। जैसे ग्लानि कहाँ होती है? अब कौवा गिद्दड़, अगर देखो कौवा है, आप बाहर निकलेंगे, कौवा काँव 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 करेगा, तो लोग उससे क्या करते हैं? ग्लानि करते हैं, यार 24 घंटे कहाँ कहाँ करके इस तरह आदमी से भी ग्लानि करने लगते हैं जो बोलता रहता है। इसलिए दूसरा है गिद्दड़ का आगा काटना, गिद्दड़ जा रहे हैं आगा काट दिया, बिल्ली ने आगा काट दिया, तो लोग उसको भी ग्लानि समझते हैं, अरे देखो मेरा आगा काट दिया यार, पता नहीं आज दिन कैसा होगा। तो ये क्या है? ये भी एक विभत्स हो जाता है, उसके अंदर एक विभत्स पैदा होता है, ठीक है। दूसरे वात्सल्य प्रेम, माँ का प्यार, बस ये तो एक ही प्यार है भाई, माँ का प्यार, इसमें दूसरा प्यार जोड़ नहीं सकते। वात्सल्य प्रेम में तो माँ का ही प्यार जुड़ेगा।